नमस्कार। देखिए, अब आप लोगों के आग्रह पे एक और वीडियो लेके आए हैं। देखिए, शनि वक्री हो गए हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने कहा कि सर शनि वक्री हो जाएगा, तो आपने पहले भी किसी वीडियो में बना के दिया था कि भाई ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा शनि। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उपाय करने से लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है और शनि रेट्रोगेट हो गया, वक्री हो गया है। 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वो और प्लानिटरी पोजीशन के साथ में कैसे रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 प्लानिटरी पोजीशन रखी हुई है। बृहस्पति रखा है, शनि को शो किया है, मंगल आपकी मेष राशि का रूलिंग प्लैनेट है, तो उसकी पोजीशन भी देखिए, वहां से वो रिलेट करेंगे शनि के साथ में। और बाकी के जो और प्लैनेटरी पोजीशन है वो सब चेंज होती रहती है, तो उसमें देखेंगे। बात आ रही है 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच में जो शनि 13 जुलाई को वक्री होगा, वो 28 नवंबर को मार्गी होगा। तो ये जो अंतराल है 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का, ये मेष राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए और खासकर कुंभ राशि वालों के लिए ये 7.5 में ये 3 प्लैनेटरी पोजीशन चल रही हैं, ठीक है। और खासकर मेष के लिए ये वीडियो में लेकर आया हूं। तो यहाँ देखिए, 7.5 में जब भी शनि वक्री होते हैं आपको दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि शनि की जो स्पीड है, जब वो रेट्रोगेट होते हैं तो स्पीड बड़ी तेजी से आती है। तो स्पीड तेजी से होगी और आपका रूलिंग प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन पर नहीं चल रहा है और शनि से अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो संभवता है कि आप लोगों को दिक्कतें आएंगी। चलिए बात करते हैं। 29 मार्च को शनि यहाँ मीन राशि पर चला गया था और आप पे 7.5 स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब 13 जुलाई 2025 को शनि यहाँ वक्री हो रहा है, वक्रत अवस्था में जा रहा है। यहाँ पे जब वो 13 जुलाई को वक्री होगा तो आप देखेंगे कि उस वक्त मंगल यहीं चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ से मंगल का क्लास तक चल रहा था। तो 13 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक का जो समय, क्योंकि 28 जुलाई को आपका जो रूलिंग प्लैनेट मंगल है वो अपनी कन्या राशि में छठे भाव से आ जाएगा और शनि से यहाँ पर वो स्वास्थ्यक योग मेंटेन करेगा, ठीक है। तो 28 जुलाई 2025 के बाद से लेके और जो समय रहेगा 3 अक्टूबर तक, खासकर 18 अगस्त तक का। 18 अगस्त को शनि नक्षत्र बदलेगा, उत्तरा भाद्रपद पद के आपके चरण पर पहुंचेगा, पहले चरण पर पहुंचेगा वहां पर। तो वो नक्षत्र जो बदल रहा है शनि, वो भी आप लोगों के लिए कुछ खतरनाक स्थितियां पैदा कर सकता है, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 14 सितंबर टू 16 अक्टूबर ये मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, इसका ध्यान रखना है। 28 जुलाई के बाद से जब मंगल कन्या राशि पर होगा तो वहां शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा, लेकिन सलाह स्थिति बनाएगा शनि के साथ में। दूसरा, अपनी राशि को देखेगा, 8वीं दृष्टि से मंगल यहां से अपनी राशि को देखेगा तो आपकी स्थिति को मजबूत तो करेगा, लेकिन हाँ, छठा मंगल शत्रुअंता भी है। रोगों में जो आपके रोग चल रहे थे उनको कमी करेगा, लेकिन हाँ, ये पोजीशन शनि के साथ में ठीक नहीं है उसकी, तो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 13 सितंबर को मंगल पहुंच जाएगा यहाँ पर अपनी तुला राशि पे, 13 सितंबर को। 13 सितंबर के बाद में ये जो रेट्रोगेट शनि है, यहाँ से भी वो अपनी शास्त्रक स्थिति को ही मेंटेन रखेगा, लेकिन मंगल जब यहाँ पहुंचेगा 13 सितंबर को तो आपको 7वीं दृष्टि से आप ही के घर को देखेगा। तो ये जो स्थिति है आपको मजबूती के साथ में काम करने को मिलेगी। परेशानियां आ रही होंगी, लेकिन लड़ने की शक्ति अब पैदा हो गई है। 13 सितंबर 2025 के बाद से जैसे ही मंगल तुला पे पहुंचा, आपके अंदर लड़ने की शक्ति पैदा हो गई है। लेकिन हाँ, शनि का वेट करिएगा जब वो 3 अक्टूबर आए। जो शनि 13 जुलाई 2025 से रेट्रोगेट होने के बाद में आपको समस्याओं में लेकर आएगा, वो 3 अक्टूबर के बाद से आपको रिलीफ देना स्टार्ट करेगा। 3 अक्टूबर 2025 को शनि जैसे ही अपने पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र में पहुंचेगा, वहां से चीजें आपके लिए कुछ पॉजिटिव करेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक, 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएगा। तो आपकी समस्याएं 3 अक्टूबर से कम होना स्टार्ट करेंगी, लेकिन 28 नवंबर तक चलेंगी, ठीक है ना। और खासकर जैसे मैंने बताया 14 सितंबर टू 16 अक्टूबर ये समय मेष राशि वालों के लिए, जब शनि वक्री होगा, ये सबसे टिपिकल टाइम है। आप लोगों को हेल्थ इश्यूज आएंगे, वेल्थ इश्यूज आएंगे, कर्जा लेने का मन करेगा, सारे काम बिगड़ जाएंगे, कष्ट बहुत आ रहे होंगे। वो कष्ट शारीरिक भी है, मानसिक भी, और खासकर दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां चल रही हैं, चीज़ें समस्याओं से ग्रसित होंगी, आप लोगों को परेशान होना पड़ेगा। शरणागति सिर्फ एक ही है, हनुमान जी की शरणागति लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त। तो बहुत ज़्यादा शनि वक्री हैं, ठीक है। इसका डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। शनि जो 29 मार्च 2025 पे आकर उसने आपको 7.5 दी, शनिदेव अब
13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। तो शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उनकी वक्रत्व अवस्था में कष्ट ज़्यादा बढ़ते हैं। शनि जो शनि वर्क करता है, जब वो रेट्रोगेट होता है, वक्री होता है, तो उसकी वक्र दृष्टि का इस्तेमाल किया जाता है, तब चीज़ें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उसका ध्यान रखना है। लेकिन आपका जो रूलिंग प्लैनेट है आपको मदद कब से कर रहा है? 13 सितंबर के बाद से। तो 13 सितंबर के बाद से जैसे ही मंगल तुला राशि पर पहुंचेगा तो आपको सपोर्ट देना स्टार्ट करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और होनी है। 3 अक्टूबर को मैं बोल रहा हूँ कि जो शनि है वो अपने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच रहा है, वहाँ से चीज़ें आपके लिए रिलीव करना स्टार्ट कर रहा है। वहीं पे एक कॉम्बिनेशन और बेस्ट है आपके लिए। 18 अक्टूबर को कर्क राशि पर बृहस्पति पहुंचेगा, यहाँ से गोचर करेगा। ठीक है, 4th हाउस से, तो आपकी सुखों में वृद्धि कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टीज़ के लिए आपका अच्छा कर सकता है, वाहन ले सकते हैं, कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे 18 अक्टूबर के बाद से। वहाँ 28 नवंबर को शनि फिर मार्गी हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, आपको शांति हो जाएगी, सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। दूसरा, जब यहाँ पर मंगल 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि पर पहुँचेगा, ठीक है, जब 27 अक्टूबर को मंगल, देखिए 28 नवंबर को शनि मार्गी होगा, 27 अक्टूबर को मंगल अपनी वृश्चिक राशि पर पहुंचेगा जो उसकी खुद की राशि है। वहां से पहुंचने के बाद में आपके 2nd हाउस आपके धन स्थान को देखता है अपनी 7वीं दृष्टि से। तो देखिए जो स्थितियां हैं आपके लिए, 13 जुलाई 2025 को जो शनि वक्री हो रहा है वो 28 नवंबर को मार्गी होगा। तो जो नेगेटिव स्थितियां हैं वहां पर क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं मैं उससे रिलेट कर रहा हूं। पॉजिटिव क्या है? 3 अक्टूबर 2025 के बाद से जो ये शनि आपको पॉजिटिव वर्क करना भी स्टार्ट करेंगे। शनि नहीं करेंगे, मंगल की पोजीशन, बृहस्पति जो 18 अक्टूबर को चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव करने लगेगा, तो शनि थोड़ा शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ क्या समझना है आपको कि सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन मेष राशि वालों को रखना है। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर के बीच में यहाँ शनि जनित उपाय करिए। पीपल के पेड़ के नीचे में दीपक जलाइए, शनि की आराधना करिए, शनि पर तिलार्जन कीजिए शनिदेव के लिए, अच्छा रहेगा। या कांसे की कटोरी में अपना चेहरा देख के शनि को दान कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, सबॉर्डिनेट की बात मैं हमेशा करता रहा हूँ। जो आपका सेवक है, जो आपका सबॉर्डिनेट है, या जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, उनको हेल्प करिए। कोड़ी कलंकियों के आश्रम में कुछ गेहूं या बाजरा या काली उड़द की चीज़ें कुछ पहुंचवाइए, देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, शनि जनित उपाय करिए, इम्पार्शल होने की कोशिश करिए। इम्पार्शल होना बहुत ज़रूरी, अपना पराया एक तरफ रखना पड़ेगा। 7.5 साल शनि है और आपको आँखों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड समस्याएं देगा, नसों से रिलेटेड समस्याएं देगा। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग में जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब से मैं कहता चला आ रहा हूँ इस चीज़ को कि शनिदेव ये करने वाले। लेकिन हाँ, मैं ये भी बात कहकर चला आ रहा हूँ कि आपको ये जो 2.5 साल का स्टार्टिंग की जो 7.5 है आपके लिए ज़बरदस्त जाएगी, ज़बरदस्त जाएगी। तो ज़बरदस्त जब जाएगी तो उसमें जो परेशानी कब कब आएंगी? सिर्फ जुलाई टू नवंबर 2025 में, जुलाई टू नवंबर 2026 में और जुलाई टू नवंबर 2027 में। इसको आप रिलेट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशन चेंज होंगी, वो उनसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, चाहे वो आई रिलेशन है, कंजक्शंस भी होंगे प्लानिटरी पोजीशन के साथ में। तो देखना क्या है, 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 25 के बीच में शनि जो परेशान करेंगे वो सबसे ज़्यादा कब करेंगे? 14 सितंबर टू 16 अक्टूबर के बीच में, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशान करे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका उस वक्त 6ठे घर में भी सूर्य आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मंगल के विद्वान होंगे, वहाँ मंगल सूर्य बैठ जाएंगे, शनि से राष्ट्रक योग उत्पन्न होगा, वहाँ से भूकंप आदि की इत्यादि की समस्या आएंगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में भूकंप भी आएंगे, परेशानियाँ आएंगी। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। वो बात आपकी मेष राशि की चल रही है, तो सिर्फ मेष की बात करेंगे तो आप लोगों को 3 अक्टूबर से लेके रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। 14 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर के बीच में रिलीफ मिलेगा। दूसरा, 27 अक्टूबर को जो वृश्चिक पे मंगल पहुंच रहा है ये बड़ा अच्छे से वर्क करेगा। दूसरा, 3 दिसंबर को धनु राशि पे मंगल आ जाएगा, ये सबसे अच्छी स्थिति होगी आप लोगों के लिए। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो गया, तो 3 दिसंबर से लेके फरवरी तक के जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों के लिए बेस्ट हैं। आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मानसिक स्थिति को देखते हुए और दाम्पत्य जीवन में भी जो कलेश विकार मच रहे हैं वो दिसंबर के बाद से चीज़ें पास आउट होंगी और फरवरी तक आपको बेहद सफलताओं के साथ में देखने को मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। शनि जनित उपाय करिए, हनुमान जी की शरणागति संपूर्ण रूप से लीजिए। सुंदरकांड का पाठ मंगल शनिवार को ना भूलिए, हनुमान जी की शरणागति लीजिए, भगवान शिव को मनाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।